हेलो, आई एम विद देवव्रत दास पटनायक जी, जो उड़ीसा से हैं और ये टीचर है मैथ्स और साइंस के। और सर की टीम ने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है। आपको यहाँ टाइटैनिक दिख रहा है, तो सर की टीम ने टाइटैनिक के ऊपर काम किया है। तो अब इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, क्यों बनाया है और कहाँ से इसका आइडिया आया, कितना जेन्युइन है और कितना प्रैक्टिकल है, हम इसके बारे में जानेंगे। सो प्लीज वेलकम देवव्रत सर इन एस्ट्रोफाइल्स इंडिया। जी सर। सर, हम जानते हुए हमारे ओडिशा बाढ़ की जन्मस्थान है। हर साल हम बाढ़ के शिकार होते हैं। नदी में नाव डूब के या नाव उलट के मृत्यु घटना, हम सब ये वाला न्यूज़पेपर में हर दिन पढ़ रहे होंगे। इसी को देख के हमें मेरी स्टूडेंट ललिता खिला और मैं देवव्रत इस पल अब नाव को कुछ मॉडिफाई किया हूँ, जैसे वो लोगों का जान बचा सकेगी। तो सर, नॉर्मल जो नाव होता है वो दो तरीके से डूबता है। एक साइड में ज्यादा लोग हो जाने से, दूसरे साइड में ओवरलोड हो जाने से। ओके। फिर पहला वाला सिचुएशन जो होता है सर, नाव में जब बाढ़ आती है, लोग क्या करते हैं, जान बचाने के लिए नाव के एक हिस्से में चले आते हैं। तो दूसरा वाला साइड जो होता है वो वाला उलट जाता है। तो इसको देख के हम थोड़ा पास्कल के नियम से, पास्कल का नियम यही कहता है कि सर P=F/A, मतलब एरिया बढ़ जाने से प्रेशर घटती है। तो इसी हिसाब से हम क्या किए, पास्कल को लॉ यूज करके तो ये वाला हम बैलेंस ट्यूब लगाए हैं सर। ये वाला साइड जो है, ये वाला सब बैलेंस ट्यूब है, वो पास्कल के नियम पर बनाए। जब आप दिखे होंगे, जब नाव में चढ़े होंगे, नावरिया क्या बोलता है कि जब एक साइड में चढ़े तो दूसरे साइड में चले जाओ, क्योंकि बैलेंस मेंटेन होके रहेगा। पर बाढ़ के समय में ये वाला बैलेंस मेंटेन और कोई नहीं सुनता है, ये ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक साइड में सब चढ़ते हैं तो दूसरा वाला ज्यादा प्रेशर पाके उलट जाता है। तो इसी को सॉल्व करने ये वाला जो बैलेंस ट्यूब हम लगाए हैं, तो ये वाला जो प्रेशर एक साइड में गिरता होगा तो हर तरफ हर दिशा में लगे रहा है, हट जा रहा है। तो इसीलिए एक साइड में ज्यादा प्रेशर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए दूसरा वाला हिस्सा नहीं उलट रहा है। फिर क्या करते हैं सर, लोग बाढ़ के समय में हर एक जीवन मूल्यवान होता है, इसीलिए क्या करते हैं कि सब लोग नाव के ऊपर चले आते हैं। तो इससे देख के हम क्या किए, नॉर्मल जो नाव होता है उसमें कुछ सायरन वगैरह या कुछ मतलब अलार्म कुछ ही नहीं देता है हमको। तो इसमें हम सायरन सेटिंग किए हैं सर, जो जैसे अलार्म देके बता देगा। सर, हम दिखा रहे हैं आपको, ये नहीं सर, ये वाला है। ओ, ओवरलोड होने पर ये सायरन दे रहा है सर। ये वाला आपको सायरन देके बता देगा कि अभी ज्यादा लोग मत आओ इसमें, क्या बात है? ये वाला डेंजर है, विपद है अभी। फिर भी लोग क्या करते हैं ना सर, लोग 4-5 लोग या 10-12 लोग उसी टाइम में इस अलार्म कोई नहीं सुनेगा सर। मतलब जीवन बचाना है, जितना जल्दी उस साइड में जाना है हमको। हो सकता है अलार्म ना सुने। तो फिर क्या करते हैं, जो नॉर्मल ना होता है वो ओवरवेट की वजह से डूब जाता है। तो इसको देख के हम थोड़ा आइडिया आया, जैसे एक्सीडेंट होने से कार में एयरबैग निकलता है ना सर, उसी को देख के हम थोड़ा सर ये वाला एक एयरफुल ब्लैडर रखे हैं। ये सर हम डेमो के लिए ये वाला नीचे दिख पा रहे हैं आप, नीचे में। हाँ सर, ये वाला एयरफुल ब्लैडर हम रखे हैं। तो वो क्या होगा, जब आप यहाँ प्रेशर देंगे सर, प्रेशर आप देंगे, ज्यादा प्रेशर हो जाने से ये वाला, तो ये फ्लो अपने आप, हाँ सर, ये वाला देखिए, ये वाला सर अपने आप ही आ जाएगा। जैसे एक्सीडेंट एयरबैग होता है ना, देखो आप। ओह, अच्छा अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। इट्स गेटिंग इन्फ्लेटेड। यस सर, आप प्रेशर यहाँ ज्यादा देने से वो वाला फूलता रहेगा सर। तो जैसे जैसे वजन बढ़ता रहेगा, जैसे नाव के वजन हिसाब बढ़ता से उसको रहेगा, ऊपर रखने के लिए बलून्स फूलते रहेंगे। ये वाला फूल के ऐसे हो जाएंगे। ओके, ऐसा ब्लैडर निकल आएगा, ऐसे वाला ब्लैडर निकल आएगा, तो आपको बॉयंसी मेंटेन्ड मिलेगी उसके बाद भी। सर, लव इट। तो ये वाला क्या होगा, पानी में तैरता रहेगा। जो पूरा नाव डूब जा रहा था वो वाला ये हेल्प करेगा। ये हम डेमो के लिए दे रखे हैं। जब ये वाला बनाएंगे रिवरलेस ब्रिज में, तो चारों तरफ रखेंगे, तो ये वाला क्या होगा ना सर, धीरे धीरे दिख पा रहे हैं, ये वाला बड़ा होके चला जा रहा है। मतलब ऐसे फुल जाएगा, ऐसे वाला सब फुल जाएगा। तो ये वाला क्या, नाव जो पूरा डूब जा रहा था वो वाला आपको बहुत टाइम देगा रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू के लिए टाइम आपको बचाने आ रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा सर। ये आपने टाइटैनिक में क्यों नहीं लगवाया? ये सर टाइटैनिक के हम ये नाम दे, टाइटैनिक जो पहला वाला टाइटैनिक था वो डूब गया था। तो ये हमारा टाइटैनिक 2.0 ओडिशा से आया है, जो डूबते हुए लोगों का सहारा बनेगा। यहाँ हम ओपन लेक में यहाँ लैंड करवा लिए है सर। लवली। सो बेसिकली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, अगर डूबने की सिचुएशन बनेगी तो चीज डूबेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइटैनिक वाला क्लेम नहीं है कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, यहाँ ऐसा कोई क्लेम नहीं है। बट द थिंग इज, एंड द गुड पार्ट इज कि आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है रेस्क्यू होने के लिए, बचने के लिए, और जो आपको बचाने आ रहा है उसके पास काफी वक्त मिलेगा आपको बचाने का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब लाइफ और डेथ की बात होती है। तो जो टाइम होता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डूबने के समय में। तो अगर कोई टाइम पे आके बचा लेता है तो
आप बच जाते हैं। सो कुडोज यार, बहुत ही कमाल का सर आपने काम किया है। इसके पीछे जो इंस्पिरेशन है वो आपका खुद का लोकल प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो ललिता ने लड़की इस पे बहुत हाँ, काम किया है। ललिता, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, कैसे आपने किया है? सर ये जो मैं बनाई हूँ सेफ्टी बोर्ड, ये हमारी जब मैं जिसकी मतलब जिस एरिया से मैं हूँ हाँ, तब एक बाढ़ आया था सर, जब जिसमें कि बहुत सारे नुकसान हुई थी लोगों का और बहुत सारे लोग भी मर गए थे। तो इसे देखकर मैं, जब मेरी साइंस टीचर जब सर मुझे कहे कि प्रोजेक्ट लेना है, तो मैं उनसे कहा कि ये सेफ्टी बोर्ड प्रोजेक्ट लाओ, तो ऐसे हम दोनों बने। अच्छा मुझे एक बात, हाँ ठीक है। मुझे एक बात ये बताएं कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा क्या? अगर मैं नॉर्मल बोट है हमारे पास, नदी में चलाने वाली बोट, Yes. उसी को हम अपग्रेड करना चाहते हैं हाँ। इन्हीं चीजों से, Yes, sir. तो नॉर्मल बोट का खर्चा उसको बनाने का, हाँ सर, और ये अपग्रेड के साथ बोट को बनाने का खर्चा, या नॉर्मल बोट को अपग्रेड कर दिया अगर, यस तो सर। क्या बहुत ज्यादा खर्चा वर्चा आएगा? नहीं सर, इतना ज्यादा भी तो इतना नहीं, भी हमको तो नहीं। 5 या 7 हजार में ये वाला आ जाएगा। 5-7 हजार नॉर्मल जो नाव होता है उसमें 5-7 हजार अगर एक्स्ट्रा खर्च कर लेते हैं तो लोग उनकी जान बचा सकेंगी। तो ये वाला मतलब थोड़ा तो एक्सपेंसिव इतना भी नहीं है कि 5-7 हजार लोग की जान से बड़ी है। तो आप लोगों ने कुछ प्लान किया है कि आगे जाके इसको कहाँ लेके जाएंगे? सर ये वाला जो मतलब नॉर्मल जो नाव इधर उधर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे मतलब उसका रजिस्टर होता है, उसमें सब ये वाला फीचर, जैसे रिवरलेस ब्रिज हुआ या मतलब वाटर पार्क हुआ, जैसे ये ऐसे वाला जो रिवर क्रॉस ब्रिजलेस रिवर जो होता है जहाँ ब्रिज नहीं होता, तो ये वाला में ये वाला सिस्टम हम ऑपरेट करेंगे, जैसे बाढ़ के समय में भी ये वाला काम आ सके। नॉर्मल तो नदी का क्रॉस हो रहे हैं, तो सिर्फ बाढ़ के टाइम में भी ये वाला हमको काम आ सके। आपने वहाँ लोकल नाव वालों को बताया इसके बारे में? हाँ सर, ये लोकल नाव से वो बच्ची उनका क्या रिस्पॉन्स रहा जब ललिता आपने बताया उनको मतलब ये बनाया जा सकता है? सर मतलब उनसे मैंने पूछा कि कैसे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो एक तरफ ज्यादा प्रेशर होने से ही उलट जाती है, तो उसमें हम सर और मैं सोचे कि कैसे बनाएंगे तो ये तो बैलेंस मतलब मेंटेन अगर आप उनके पास जाएं, नहीं उल्टेगा। अब अगर आप उनके पास जाएंगी और आप बोलेंगे कि आप ये लगाओ नाव में, तो नाव अच्छा रहेगा, वो मान जाएंगे? ये सर मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आपने सॉल्यूशन बना लिया ना, इसका उपाय निकाल लिया, ये सर, अब ये सॉल्यूशन लेकर आप अपने गांव वापस जाएं, ये सर, और वहाँ जो नाव चलाने वाले हैं, हाँ सर। जो नॉर्मल नाव है जिनके पास हाँ सर। ऐसी नाव नहीं है, हाँ सर, उनको जब आप ये बताएंगे कि ये ऐसी नाव बनाओ, ये तो वो सर, मानेंगे? ये सर, मानेंगे ना? हाँ सर, वेरी गुड, यही आपका विन है ये सर, ना, यही आपका सक्सेस है इसको Yes, बनाने का। थैंक यू सर, थैंक यू ललिता, थैंक यू Thank सर you, इसको, thank इस you, प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। और भोपाल में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू you, सर, sir. मैं जो साइंस क्लब चलाता हूँ इसका नाम है एस्ट्रोफाइल्स इंडिया। यस सर, वो एस्ट्रोनॉमी बेस्ड क्लब है जहाँ Yes. लोगों को चांद तारों और स्पेस के बारे में बताता हूँ मैं। यस सर, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप ये वीडियो भी देखेंगे, उसके अलावा दूसरे वीडियोस हैं वो भी आप देखिए, यस सर, यू विल लव इट। यस एंड सर, समटाइम्स अराउंड अगर मैं कभी उड़ीसा आता हूँ तो मैं मिलने जरूर आऊंगा, यस सर, जरूर, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।